News24 देखना पर मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी 17वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की याचिकाओं को खारिज करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। बता दें कि इस फैसले में कोर्ट ने कई बिंदुओं पर अपनी राय दी और यह स्पष्ट कर दिया कि परीक्षा को रद्द करने की कोई ठोस वजह नहीं है। हालांकि कोर्ट ने कुछ ऐसे मुद्दों की ओर भी इशारा किया जिनमें सुधार की आवश्यकता थी। आइए विस्तार से जानते हैं कि कोर्ट के निर्णय में बताए गए 36 पॉइंट्स के बारे में, जिनकी वजह से बीपीएससी की परीक्षा को रद्द करने की याचिका खारिज की गई है और आयोग को कुछ सुधारात्मक कदम उठाने के सुझाव भी दिए गए। कोर्ट ने यह माना कि बीपीएससी 17वीं परीक्षा के खिलाफ छात्रों का विरोध इस कारण से बढ़ा क्योंकि कुछ छात्र अफवाहों का शिकार हो गए थे। वे नॉर्मलाइजेशन के बारे में गलत जानकारी प्राप्त कर बैठे थे। इसके परिणामस्वरूप छात्रों में परीक्षा के बारे में गलत धारणाएं बनी, जो बाद में प्रदर्शन का कारण भी बना। अदालत ने कहा कि इस मामले में कुछ लोग छात्रों को सही तरीके से समझाने के बजाय उन्हें उकसाने का काम कर रहे थे, जो परीक्षा के सही संचालन के खिलाफ था। बता दें कि कोर्ट ने यह माना कि बीपीएससी ने परीक्षा के हर पहलू को ध्यान में रखते हुए एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया तैयार किया था, लेकिन एसओपी में कुछ छोटी छोटी कमियां थी। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि ये कमियां इतनी गंभीर या व्यापक नहीं थी कि परीक्षा की शुद्धता और निष्पक्षता पर सवाल खड़ा किया जा सके। इस प्रकार इन कमियों को आधार बनाकर परीक्षा को रद्द करना उचित नहीं था। कुछ याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि आरोप लगाया कि बीपीएससी के पोर्टल का सर्वर धीमा था और आवेदन की अंतिम तिथि से पहले छात्रों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। कोर्ट ने माना कि पोर्टल की गति धीमी थी, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला कि किसी छात्र को फॉर्म भरने में असमर्थता हुई। इस प्रकार यह आरोप भी परीक्षा को रद्द करने का पर्याप्त कारण नहीं बना था। बता दें कि बीपीएससी परीक्षा में जैमर्स की कार्य क्षमता को लेकर भी सवाल उठाए गए। कुछ याचिकाकर्ताओं ने यह दावा किया था कि परीक्षा केंद्रों पर जैमर्स सही से काम नहीं कर रहे थे, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस आरोप का कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। इस आधार पर परीक्षा को रद्द करने का कोई भी कारण नहीं बनता है। बता दें कि एक परीक्षा केंद्र पर टीईजी बैग के क्षतिग्रस्त होने का मामला सामने आया था, जिसे बड़ी गड़बड़ी के रूप में प्रस्तुत किया गया था। कोर्ट ने कहा था कि यह एक मामूली घटना थी और इसे बड़ी गड़बड़ी के रूप में नहीं देखा जा सकता। इस प्रकार यह आरोप भी परीक्षा को रद्द करने का आधार नहीं बनता। बता दें कि कोर्ट ने यह भी माना कि कुछ रिपोर्ट्स में पेपर लीक होने की बात सामने आई थी, लेकिन इस पर भी कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह साबित नहीं हुआ कि प्रश्न पत्र के लीक होने के बाद वह छात्रों तक परीक्षा के दौरान पहुंचा था। अतः पेपर लीक का आरोप भी परीक्षा को रद्द करने का आधार नहीं बन सकता है। कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि कोचिंग संस्थाओं के संचालकों को अपने आचरण में सुधार लाने की आवश्यकता है। उन्होंने छात्रों को इस तरह की अफवाहों से बचाने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। यदि कोचिंग सेंटरों का आचरण ठीक नहीं होता है तो इससे छात्र भ्रमित हो सकते हैं और परीक्षा में असमानता उत्पन्न हो सकती है। कोर्ट ने बीपीएससी को सुझाव दिया कि वह अपनी परीक्षाओं के संचालन के लिए एक स्थायी उच्च स्तरीय समिति का गठन करे, जिसमें विशेषज्ञों को शामिल किया जाए। यह समिति परीक्षा के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने और सही संचालन में मदद करेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि परीक्षा में किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए इन विशेषज्ञों की सलाह ली जानी चाहिए। कोर्ट ने बीपीएससी को अपनी एसओपी को और मजबूत करने के लिए कहा। साथ ही यह भी कहा कि एसओपी को सख्ती से लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। परीक्षा के हर चरण में सुधार की जरूरत है ताकि प्रक्रिया में कोई खामियां ना रहे। इसके अलावा शिकायतों के निवारण के लिए एक विशेष विंग भी बनाई जानी चाहिए, जिससे समस्याओं को तुरंत हल किया जा सके। कोर्ट ने सुझाव दिया कि बीपीएससी को डिजिटल वाटर मार्किंग और ट्रैकिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना चाहिए ताकि परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष हो सके। इससे न केवल पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोका जा सकेगा, बल्कि बता दें कि परीक्षा की सुरक्षा भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगी। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि इन परिस्थितियों में बीपीएससी की 17वीं परीक्षा को रद्द नहीं किया जा सकता है। हालांकि याचिकाएं खारिज की जा सकती है और बीपीएससी को मुख्य परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी जाती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि बीपीएससी को परीक्षा के संचालन में सुधार के लिए उनके द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करना चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचा जा सके और परीक्षा पूरी तरह से निष्पक्ष हो। बता दें कि शांतिपूर्ण और पारदर्शी हो सके। इस प्रकार पटना हाईकोर्ट का यह फैसला बीपीएससी परीक्षा की निष्पक्षता को बरकरार रखने का संकेत देता है, जबकि आयोग को सुधार की दिशा में कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। तो ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहिए हमारे एक News24 के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।